मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम बात करेंगे राजा राम मोहन राय के बारे में, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन का महान विद्वान था, जिन्होंने समाज को बहुत बड़ी देन राजा राम मोहन राय के द्वारा दी गई। तो राजा राम मोहन राय भारतीय समाज के एक दिशा प्रवर्तक के रूप में भी माने जाते हैं। समाज को दिशा और गति देने वाले व्यक्ति ही महापुरुष या महान प्रतिभा वाले कहे जा सकते हैं। वैसी महान प्रतिभाओं में राजा राम मोहन राय का एक विशेष रूप से उल्लेखनीय योगदान था। राजा राम उस वैचारिक क्रांति के श्रेष्ठता है, आधुनिक भारत को जन्म दिया। उन्होंने देश को मध्य युगीन दलदल में फंसा पाया और उसमें ऐसी जान फूकी कि भारतीय विचार और जीवन की धारा ही बदल गई। धर्मगत रूढ़ियों, अंधविश्वासों तथा सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए चलाए गए विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों में राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज एक अग्रणी स्थान रखता है। विचारों और कार्यों के माध्यम से इस समाज ने भारतीय सामाजिक जीवन को नई दिशा प्रदान की। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर ग्राम में हुआ। राजा राम मोहन राय के परम पिता में कृष्णचंद बनर्जी बंगाल के नवाब के यहाँ उच्च पद पर आसीन थे। उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर नवाब ने उन्हें राय की सम्मानार्थ उपाधि से विभूषित किया। बाद में इस राय का संक्षिप्त रूप राय इस परिवार से जुड़ गया और उसके जातिगत विभेद बनर्जी का स्थान ले लिया। राजा राम मोहन रमाकांत राय एक तारणी देवी के पुत्र थे। उनका परिवार सुसभ्य और धर्मनिष्ठ और ईश्वर भक्त था, लेकिन राम मोहन राय पर वैष्णव भक्ति के वो धार्मिक संस्कार नहीं पड़े जिनके एक परिवार आशा कर सकता था। उनकी दृष्टि में उनके पिता बहुत अधिक परंपरावादी थे। पिता मूर्ति पूजक थे, किंतु वो इसके घोर विरोधी थे। स्वतंत्र चिंतन और अभिव्यक्ति के प्रबल समर्थक राम मोहन राय अपने विचारों को स्पष्ट अभिव्यक्ति भी देते रहते थे और परिणामतः उनके अपने पिता से अनबन रहने लगी और इस स्थिति से बचने के लिए उन्होंने घर छोड़ना देना ही अधिक उचित समझा। राम मोहन बाल्यकाल से ही प्रतिभा के धनी थे। उनके पिता ने अपने पुत्र के लिए शिक्षा का श्रेष्ठ प्रबंध किया और 15 वर्ष की आयु में उन्होंने बंगला, फारसी, अरबी, हिंदी, संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। अंग्रेजी भाषा का अध्ययन 24 वर्ष की आयु में प्रारंभ किया और 40 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने इस भाषा पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया। ईसाई साहित्य के अध्ययन से निर्मित उन्होंने हिब्रू, लैटिन, यूनानी भाषा को सीखना प्रारंभ किया। संस्कृत भाषा के वो प्रकांड पंडित थे और अरबी, फारसी के अधिकारपूर्ण ज्ञान के कारण उन्हें मौलवी की उपाधि प्रदान की गई। 1804 में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रंगपुर में साधारण लिपि के रूप में कार्य किया और प्रतिभा के पल पर उन्होंने रंगपुर की कलेक्ट्री में दीवान पद प्राप्त किया, किंतु सेवा में रहना उनका उद्देश्य नहीं था। नौकरी छोड़कर धार्मिक उत्थान, सत्य शोधन के उद्देश्य से कलकत्ता में रहना शुरू किया। अब देखेंगे राजा राम मोहन राय के राजनीतिक विचार क्या थे। ये तो था एक जीवन परिचय कि वो निश्चित रूप से समाज को एक दिशा और गति देने वाले महापुरुष थे, महान प्रतिभा थी। इसलिए भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजा राम मोहन राय का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। एक चिंतक, एक विचारक के रूप में, समाज सुधारक के रूप में पढ़ा जाता है। राजा राम मोहन राय का कार्यक्षेत्र मुख्यतः धार्मिक सामाजिक जीवन था। उन्होंने राजनीतिक संदर्भ में कभी भी अपने आप को पृथक नहीं रखा। देश विदेश की, विशेष रूप से भारत और इंग्लैंड की राजनीति में गहरी रुचि, गहरा ज्ञान था और राजनीतिक जागरण की दिशा में उन्होंने चाहे उन्होंने प्रत्यक्ष कार्य न किया हो, धार्मिक और सामाजिक जागृति की दिशा में उनके द्वारा किए गए कार्यों ने राजनीतिक जागृति को जन्म देकर उसे नवीन भारत का संदेशवाहक बना दिया। राम मोहन राय के पूर्व संपूर्ण देश की तो क्या बात, कलकत्ता जैसे महानगर में कोई राजनीतिक जीवन नहीं था। जनता में अपने नागरिक अधिकारों के प्रति कोई विचार नहीं था। विदेशी हुकूमत के सामने अपनी शिकायतें रखने की कोई सोचता भी नहीं था। राम मोहन राय ने देश की राजनीति के विभिन्न पक्षों पर ध्यान दिया और विविध समस्याओं के संबंध में अपने बुद्धिमत्तापूर्ण विचार और समस्याओं के निदान शासन के सम्मुख रखे। प्रस्तुत निदान और सुझावों को चाहे शासन ने स्वीकार नहीं किया हो, पर उस काल में अधिक महत्व तो इस बात से था कि भारतीय ने प्रशासकीय दोषों के प्रति अपनी और भारतीय जनता की चिंता अपने शासकों के समक्ष रखी। उन राजनीतिक चिंतन की कुछ बातें निम्न थी। पहला था व्यक्तिक और राजनीतिक राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादक।
राजाराम मोहन राय हृदय और मस्तिष्क से उदार थे और व्यक्ति की स्वतंत्रता में अगाध विश्वास था। उन्होंने लॉ क्रेशियस टॉमस पेन की भांति प्राकृतिक अधिकार की पवित्रता को स्वीकार किया। फ्रांस की राजक्रांति समय उनकी आयु 17 वर्ष की थी। उन क्रांति के मूल्यों उन पर प्रभाव पड़ना नितांत स्वाभाविक था। वाल्टेर मांटेस्क्यू रूसो की भांति राम मोहन की स्वतंत्रता के आदर्श से उत्कृष्ट प्रेम था। दूसरा, प्रेस की स्वतंत्रता। राजाराम मोहन राय प्रेस की स्वतंत्रता के प्रारंभिक समर्थकों में से थे और मिल्टन की भांति उनका विचार था कि व्यक्ति को लिखित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए। तो इसमें जब ब्रिटिश सरकार ने समाचार पत्र निकालने का प्रतिबंध लगाया तो राजाराम मोहन राय के द्वारकानाथ ठाकुर, हरचंद घोष आदि ने प्रेस की स्वतंत्रता सर्वोच्च न्यायालय की याचिका भेजी। तीसरा था न्यायिक व्यवस्था का स्वरूप। राम मोहन राय ने न्यायिक व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए और भारत की न्याय व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। राम मोहन राय न्यायाधीशों और जूरी की प्रतिष्ठा को बनाए रखने इस प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव के विरोधी थे। एक जूरी अधिनियम पारित किया गया। जूरी के प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव करने की व्यवस्था की गई। जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाए तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकेंगे। राम मोहन राय ब्रिटेन के लोक सदन की प्रवृत्ति समिति के प्रमुख सम्मुख उस समय उपस्थित हुए जब 1833 के अधिकार पत्र अधिनियम चार्टर एक्ट पर विवाद हो रहा था। आग्रह किया कि भारत में सेवा करने वाले दंड नायकों, मजिस्ट्रेटों के न्यायिक और प्रशासकीय कार्यों को पृथक कर दिया जाए। चौथी जो बात कही प्रशासन व्यवस्था के स्वरूप के बारे में, 1833 में लोक सदन की प्रवृत्ति समिति के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए राम मोहन राय ने प्रशासन व्यवस्था में कुछ सुधारों की सिफारिश की। वो सिफारिशें थे देश में लोक सेना की स्थापना, देशवासियों की अधिक नौकरियां, ऊंचे पद देना, रेत की दशा में सुधार, उनकी रक्षा के लिए कानून निर्माण, स्थायी भूमि। डॉक्टर वर्मा के अनुसार वो भारतीय सभ्यता के रेतबाड़ी कृषि प्रधान और देहाती आधार को क्षुण्ण रखने के पक्ष में। राजनीति और कानून के माध्यम से समाज सुधार। राजाराम मोहन राय एक महान समाज सुधारक थे। राजनीति, कानून, समाज सुधार के आपसी संबंध पर उनका विश्वास था और समाज सुधार के रूप में राजनीति और कानून के माध्यम से प्रयत्न किए गए। और छठा था मानवतावाद, विश्व बंधुत्व। राम मोहन राय मानवतावादी थे। वो विश्व नागरिकता के प्रतिपादक थे, विश्व बंधुत्व की धारणा के समर्थक थे। अब देखेंगे राजाराम मोहन राय धार्मिक विचार। राजाराम मोहन राय सर्वाधिक रूप से धार्मिक सामाजिक पुनर्जागरण के संदेशवाहक थे और धार्मिक सत्य के प्रति उनके मन में गहरी जिज्ञासा थी। जिज्ञासा के कारण उन्होंने विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन किया। धार्मिक विचार उनके नंबर 1 एकेश्वरवाद का प्रतिपादन और बहुदेववाद का खंडन। राम मोहन राय उपनिषदों में आध्यात्मिक तत्ववाद, कुरान के तौहीद, ईश्वर की एकता के सिद्धांत से प्रभावित थे। उन्हें न्यू टेस्टामेंट की सरल और उदात्त नैतिक शिक्षाओं से गहरी प्रेरणा थी। दूसरा था मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध। मूर्ति पूजा घोर विरोध किया। उनका विश्वास था कि उस असंख्य विभाजन और उपविभाजन उत्पन्न करके हिंदू समाज की एकता और जड़ों पर कुठाराघात किया। और तीसरा था परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध। राजाराम मोहन राय सामान्यतः परंपरावादी प्रवृत्ति के विरोध करते थे। केवल इस आधार पर स्वीकार नहीं किया कि पिछली पीढ़ियाँ उसे मानती। उन्होंने परंपरावादियों को मार्ग अपनाया तो हमारा विवेक उनसे दूर भाग जाएगा और हम कभी सही कार्य संपन्न नहीं करेंगे। चौथे थे धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिबंध। राजाराम मोहन राय धार्मिक क्षेत्र में सहिष्णुता का सर्वाधिक महत्व देते हैं। वो किसी धर्म, संप्रदाय विशेष और अनुयायियों के प्रति घृणा भाव के प्रबल विरोधी थे। राजाराम मोहन ने 2 परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों के विरुद्ध संघर्ष किया। देश का धार्मिक जीवन कट्टर धार्मिकता, विविध आडंबरयुक्त व्यवहार से ग्रसित था और भारतीय समाज को नए मापदंड देकर सही दिशा की ओर प्रवृत्त करने का कार्य किया। उन्होंने हिंदू धर्म को ईसाई धर्म का आहार बचने से बचाया और धर्म और समाज के प्रति उसकी महती सेवा दी। धन्यवाद।